हाय एवरीवन। आज हम स्ट्रिंग्स डिस्कस करेंगे लेक्चर के स्टार्टिंग में। और जैसे जैसे एंडिंग पार्ट आएगा तब हम लिस्ट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है सर? हमने बहुत ही सिंपल स्ट्रिंग देखा है, जैसे कि ए इक्वल टू मैं ABCD अगर ऐसा कोटेशन के अंदर लिखता हूँ तो ये जो है इसे आप स्ट्रिंग बोल सकते हो। वैसे ही अगर मैं ए इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 लिखता हूँ, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं लिस्ट के, हम बना सकते हैं। पर ये एक सिंपल लिस्ट है, मतलब यहाँ पे एलिमेंट है, राइट? 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है। इसे हमने कॉमा से सेपरेट करके एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो हम इस पे बहुत ही अच्छा डिस्कशन करेंगे, पर एक ओवरव्यू आपको मिल चुका होगा। जैसे मैं ए इक्वल टू माई नेम इज AI ऐसा लिखना चाहता हूँ। ओके, मैं ए ए क्या है वो भी देखना चाहता हूँ। Alt एंटर प्रेस करने पे मुझे पता चल रहा है कि मेरा ए में माई नेम इज AI स्टोर हो चुका है। जैसे कि आप ए का टाइप भी देख सकते हो सर, आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है कि नहीं। Alt एंटर प्रेस करने पे ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग है, राइट? तो ये एक तरीका है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ है, ए के अंदर आपने माई नेम इज AI ये एक स्ट्रिंग स्टोर किया है। ऊपर वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा दिखाई दे हम जो भी कर रहे हैं। इनफैक्ट आप इसमें के ना हर एक एलिमेंट्स हैं। ये M एक एलिमेंट है, Y एक एलिमेंट है, स्पेस एक एलिमेंट है, N एक एलिमेंट है। इन एलिमेंट्स को आप इंडेक्स से चेक कर सकते हो कि 1 पे Y स्टोर है, 2 पे स्पेस है, 3 पे N है, 4 पे A है। मतलब इस तरह से ये इंडेक्सिंग दिया गया है। तो इनफैक्ट आप वो भी चेक कर सकते हो, जैसे कि ए ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं 3 लिखूंगा तो मुझे वो N बताना चाहिए, क्योंकि 3 पे N है। एल्ट एंटर, आप देख सकते हो उसने बताया कि ये N है। ओके, आप इनफैक्ट इसका भी डेटा टाइप चेक कर सकते हो। ओके, मैं इसका डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर। तो ये बता रहा है कि N जो है थर्ड एलिमेंट, ठीक है, ये जो थर्ड एलिमेंट है N, वो खुद भी स्ट्रिंग ही है, क्योंकि आपने एक बार कोटेशन में जो भी डिफाइन कर दिया वो सब कुछ स्ट्रिंग बन जाता है। ओके, चलो इतना समझ आ गया आपको। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको आपको इस ए में के सारे एलिमेंट्स, 0 पे जो एलिमेंट है, 1 पे जो एलिमेंट है, 2 पे जो एलिमेंट है, 3 पे एलिमेंट जो है, 4 पे एलिमेंट जो है, वो एक एक करके आप प्रिंट करना चाहते हो। मतलब सबसे पहले 0 वाला प्रिंट करोगे, फिर 1 वाला प्रिंट करोगे, फिर 2 वाला क्या है, स्पेस है, फिर 3 वाला प्रिंट करोगे, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला, 7th वाला क्या है, स्पेस है, फिर 8th वाला, फिर 9th वाला। समझ रहे हो? इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स प्रिंट करना चाहते हो। तो ये बहुत आसान है, राइट? क्योंकि हमने ये पहले भी देखा हुआ है। फॉर आई इन हम क्या कर सकते हैं, ए। तो ये क्या करेगा, आई क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली हर एक एलिमेंट को वो चूज करेगा, मतलब वो स्वाइप करेगा सर। वो आई क्या करेगा, पहले एम को चूज करेगा, फिर वाई को चूज करेगा, फिर एन को चूज करेगा, फिर ए को, फिर एम को, फिर ई को, फिर स्पेस को, फिर आई को, फिर एस को। समझ रहे हो? इस तरह से वो एक एक एलिमेंट को चूज करते जाएगा। क्योंकि हमने क्या लिखा है, फॉर आई इन ए, मतलब सारे एलिमेंट्स को वो स्वाइप करेगा। हम क्या करना चाहते हैं, एक तरह से प्रिंट करना चाहते हैं आई, जैसे जैसे वो स्वाइप कर रहा है। आप अगर यहाँ पे एल्ट एंटर प्रेस करोगे, आपको आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाएगा। देख सकते हो, MY के बाद एक स्पेस आया, उसके बाद N आया, NAME के बाद एक स्पेस आया, उसके बाद IS आया, उसके बाद स्पेस आया, उसके बाद AI आया। ओके, तो ये भी डिफिकल्ट नहीं था मेरे हिसाब से, इनफैक्ट। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये एक बार वापस से प्रिंट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो N है, ये जो N है, ये N क्या है, A of 3 है, राइट? A of 3 क्या है, N है। आप इसे दूसरा कोई लेटर बनाने के बारे में सोच नहीं सकते। मतलब जैसे कि मैं A of 3
इक्वल टू, अभी से मैं एक्स में कन्वर्ट करने के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि एक बार आपका स्ट्रिंग आपने डिसाइड कर लिया, फिर उसमें का एलिमेंट आप इस तरह से चेंज नहीं कर सकते सर। जैसे कि मैं एल्ट एंटर अगर प्रेस करूंगा तो वो एरर बता रहा है कि स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ओके, तो इसे थोड़ा ध्यान दो मैंने क्या बोला है, अभी इसे और समझते हैं। मैं क्या करना चाहता था सर, एन के जगह एक्स करना चाहता था। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास, वो मैं आपको बताता हूँ। ए इक्वल टू माई नेम इस ए आई, ये था राइट आपका ए, और आप उसी ए में का थर्ड एलिमेंट एक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब एन के जगह एक्स करना चाहते हो। तो ये आप कोड लिख के नहीं कर सकते, आपको ऐसा यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एक्स, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया है। और अभी आप अगर देखोगे ए ऑफ थर्ड, तो वो एक्स होगा, पर ऐसा कोड लिखने से वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार आपने स्ट्रिंग में के एलिमेंट्स डिसाइड कर लिए तो वापस से आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ये मैं इनफैक्ट एलिमेंट चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा सोच सकते हो कि एक नया स्ट्रिंग में ए में स्टोर कर रहा हूँ। मैं अपने पुराने स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहा हूँ सर। मैं पहले मेरा ए, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ क्या हुआ। पहले आपका ए माय नेम इज ए आई, आपका वेरिएबल क्या कर रहा था, इसे पॉइंट कर रहा था। अभी आपका वेरिएबल क्या कर रहा है, आपने क्या किया, इस इस स्ट्रिंग को हाथ नहीं लगाए, एक नए स्ट्रिंग की तरफ उसे पॉइंट करने के लिए मजबूर कर दिया। ओके, आपने पुराने स्ट्रिंग को नहीं छेड़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अब हम अपनी अपनी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं लेक्चर में। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। जैसे कि एक वेरिएबल है जिसमें आप एक टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हो, जिसे आप स्ट्रिंग के नाम से भी जानते हो। और मेरा टेक्स्ट क्या है सर, एस्पिरेंट एस्ट्रोपी एस, मतलब एस्पिरेंट्स। ये एक टेक्स्ट है जो मैं ए वेरिएबल के अंदर रखना चाहता हूँ। आपके पास अभी दो ऑप्शन है सर, आप इसे सिंगल कोटेशन के अंदर भी रख सकते हो, डबल कोटेशन के अंदर भी रख सकते हो। डबल कोटेशन के अंदर रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका पाइथन एग्जैक्टली समझ पाएगा कि अच्छा डबल कोटेशन से स्टार्ट हुआ है तो एंडिंग भी डबल कोटेशन ही होगा। तो ये पूरा टेक्स्ट मुझे एज अ स्ट्रिंग की तरह लेना है। पर अगर आपने सिंगल कोटेशन यूज किया सर, आपने क्या यूज किया, सिंगल कोटेशन, तो आपका पाइथन क्या समझेगा, यहां से मेरा कोटेशन स्टार्ट हुआ है और यहां पे एंड हुआ है, इसे वो एक टेक्स्ट समझ सकता है। ये कोटेशन स्टार्ट तो हुआ पर एंड नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि हम इसे देख सकते हैं कोड करके, ए इक्वल टू एस्पिरेंट्स एस्ट्रोपी एस। ओके, अगर आप इसे डबल कोटेशन के अंदर रखोगे, अगर आप इसे डबल कोटेशन के अंदर रखोगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करने पे कोई एरर नहीं आया। इनफैक्ट आप ए के अंदर क्या है वो भी चेक कर सकते हो, वो बता रहा है कि एस्पिरेंट्स है। पर अगर आपने इसे सिंगल कोटेशन के अंदर रखा सर, सिंगल कोटेशन के अंदर, तो एरर आएगा आपको। ठीक है, अभी मैंने सिंगल कोटेशन के अंदर रखा है, कंट्रोल एंटर प्रेस करने पे मुझे एरर आ रहा है। पर अगर आप सिंगल कोटेशन में ही रखना चाहते हो तो आपके पास एक तरीका है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बताया, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आपको टेक्स्ट नहीं लिखना है सर, इस तरह से आपको टेक्स्ट नहीं लिखना है। आपको क्या करना होगा, आपको एक स्लैश कोटेशन एस इस तरह से लिखना होगा। और अगर आप अभी यहाँ पे सिंगल कोटेशन भी यूज करोगे, आपके इस वाले कोटेशन से पहले ये स्लैश आया है ना, तो वो इस वाले कोटेशन को समझ पाएगा कि ये मेरा स्टार्टिंग कोटेशन ये है, पर यहाँ पे इस कोटेशन से पहले ये स्लैश आया है। तो आप इस तरह से पाइथन को बता रहे हो कि ये मेरा एंडिंग कोटेशन नहीं, इसके बाद आएगा, और वो इसे ही एंडिंग कोटेशन समझेगा। जैसे कि हम इसे कोड करके देखते हैं, यहाँ पे मैं अभी कोटेशन से पहले स्लैश डाल रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एंटर प्रेस करने में मुझे कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे भी मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे बता रहा है कि उसमें एस्पिरेंट्स स्टोर है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग केस था कोटेशन के रिलेटेड।
ओके, अभी और एक इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। ए में आपने लिखा है माय नेम। ओके, ये एक स्ट्रिंग है जो आपने ए में रखा है, और बी आपका दूसरा वेरिएबल है जिसमें आपने इस ए आई, ये एक स्ट्रिंग रखा है। अभी आप इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो। कॉन्कैटिनेट क्या होता है वो भी आप समझ लोगे। जैसे कि ए इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, माय नेम, मैंने इसे स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा है। और बी इक्वल टू इस ए आई, इसे भी मुझे कोटेशन के अंदर रखना जरूरी है क्योंकि एक स्ट्रिंग है ये। ओके, कंट्रोल एंटर प्रेस किया मैंने, पाइथन ने इसे एक्सेप्ट किया है, इसमें कोई एरर नहीं है। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो सर, ए प्लस बी लिख सकते हो। ए प्लस बी क्या करेगा एग्जैक्टली देखते हैं, कंट्रोल एंटर। इन दोनों स्ट्रिंग्स को उसने ज्वाइंट कर दिया, जैसे कि माई नेम इज ए आई। बस यहाँ पे आपको थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक लग सकता है कि यहाँ पे स्पेस नहीं आया सर, माई नेम और इस ए आई के बीच में। अगर आप स्पेस भी चाहते हो, अगर आप स्पेस भी चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, ए भी आपको ऐड करना है वो आपको पता है, पर इन दोनों के बीच में आप स्पेस चाहते हो, राइट। कोटेशन के अंदर स्पेस रखना, जितना भी आप स्पेस चाहते हो उतना। ऐसे में एक ही स्पेस, एक ही बार स्पेस बार दबाना चाहता हूं, तो मैं वैसे ही यहाँ पे रखूंगा। कोटेशन के अंदर एक बार मैंने स्पेस बार दबाया, प्लस बी, कंट्रोल एंटर। आप देख सकते हो माई नेम इज, उसके बाद स्पेस आया है, उसके बाद इज ए आई आया है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर सकते हो। अब इवन आप स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि मैं ए इक्वल टू बी है क्या चेक कर सकता हूँ, ये नहीं है तो ये फॉल्स बताना चाहिए, इसने फॉल्स बताया। अगर मैं और एक यहाँ पे एक सी वेरिएबल में एक स्ट्रिंग रखूं जो एग्जैक्टली सेम है, इसे रन करते हैं सबसे पहले, कंट्रोल एंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, मेरा बी डबल इक्वल टू सी है क्या। आप देख सकते हो बी में भी सेम है, इनफैक्ट आपके सी में भी सेम है। तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू आना चाहिए, एल्ट एंटर, ये ट्रू बता रहे हैं। आप इवन कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका ए ग्रेटर देन बी है क्या। तो ये किस तरह से काम करेगा मैं बताता हूँ, ये ग्रेटर वाला, जैसे कि वो कंपेयर करेगा आपका एम ग्रेटर देन आई है क्या, इस तरह से वो कंपेयर करेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक ऑर्डर, कैपिटल लेटर्स, ठीक है, मैं एग्जैक्टली लिखने से अच्छा है कि मैं आपको एग्जाम्पल ही बता दूं। जैसे कि आपका कैपिटल ए इज लेस देन स्मॉल ए, ओके, और आपका स्मॉल ए इज डेफिनेटली लेस देन स्मॉल बी, मतलब आप समझ पा रहे हो, राइट। अगर मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए दूंगा जेड, ए और डी का, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, जेड इज लेस देन ए इज लेस देन डी, राइट। अगर मैं और एक आपको एग्जांपल दूं, वाई डी स्मॉल वाई, तो इसे आप इस तरह से देख सकते हो, स्मॉल कैपिटल वाई इज लेस देन स्मॉल डी इज लेस देन स्मॉल वाई, ओके। कैपिटल लेटर्स का कम वैल्यू है, ऐसा हम समझ सकते हैं। इस तरह से कंपैरिजन होता है, मतलब अगर ये लेटर और ये लेटर सेम होता तो वो नेक्स्ट लेटर्स को कंपेयर करता, ओके। ये एक्चुअली ज्यादा कुछ बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा सर, ए में कैपिटल लेटर है सबसे पहला, माई, राइट, एम कैपिटल है, तो डेफिनेटली ए इज लेस देन बी है, तो ये फॉल्स बताना चाहिए, ये फॉल्स बता रहा है, ओके। तो इस तरह से आप कंपैरेटर ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, हालांकि इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है हमारे एआई डेटा साइंस के कोर्स में, ओके। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं, जैसे कि आपके पास एक स्ट्रिंग हो सकता है जो है दिस इज ए आई, ओके। ये एक स्ट्रिंग है, इसे कोटेशन में होना जरूरी है। आप क्या करना चाहते हो, इससे आप एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो बी, और बी में क्या होगा सर, दिस होगा, कॉमा इस होगा, कॉमा ए आई होगा, ठीक है। मतलब आप एग्जैक्टली ये बी टाइप नहीं करोगे सर, आप ए को ही यूज करके ये बी क्रिएट करना चाहते हो। तो ये क्रिएट करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि ए इक्वल टू
कोटेशन के अंदर दिस इज ए आई। ओके, ये आपने ए के लिए लिख दिया। बी के लिए आप क्या लिखोगे, मतलब ए को ही यूज करके आपको बी बनाना है, तो यहाँ पे एक स्प्लिट फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो, जो आपको पाइथन प्रोवाइड करता है। ए डॉट स्प्लिट राउंड ब्रैकेट। तो इससे क्या होगा सर, ऐसा कुछ तो आपको आउटपुट मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे इसे। कंट्रोल एंटर। आप देख सकते हो आपके बी में क्या है बता रहा है, दिस है एक एलिमेंट, इस है एक एलिमेंट, एंड ए आई है एक एलिमेंट थर्ड। तो एग्जैक्टली ये हुआ कैसे, ये हमें थोड़ा इंट्यूशन डेवलप करना जरूरी है। आपका स्प्लिट, आपने क्या किया सर, ए डॉट स्प्लिट राउंड ब्रैकेट रखा, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने कुछ रखा नहीं है, तो यहाँ पे जो स्पेसेस है ना, वो उसने यूज किए सेपरेट करने के लिए एलिमेंट्स को। एक स्पेस के दो साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो उसने यूज किए। ओके, मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका है। पर अगर आप यहाँ पे इस रखते कोटेशन के अंदर, तो क्या होता, तो यहाँ पे क्या होता बताए, वो अभी इससे सेपरेट करता सर, वो अभी क्या करता, इस से सेपरेट करता, मतलब दिस स्पेस एक एलिमेंट होता, स्पेस ए आई एक दूसरा एलिमेंट होता, जैसे कि हम यहाँ पे इसे देख सकते हैं, ए इक्वल टू दिस इज ए आई। ओके, मैंने वापस से लिखा है, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पहले सेल में इंफॉर्मेशन थी, फिर भी मैंने वापस से लिखा। बी में क्या होगा, बी इज इक्वल टू ए डॉट स्प्लिट कोटेशन के अंदर इस, और मुझे बी का आउटपुट चेक करना है, एल्ट एंटर। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है वो हमें समझना जरूरी है। यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग हमने स्टोर किया था ना, यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग स्टोर किया था, मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया है, यहाँ पे भी तो एक इस है, यहाँ पे भी तो एक इस है, तो उसने क्या किया, इसे एक इसे एक एलिमेंट समझा, इन दोनों इसके बीच में स्पेस स्पेस है, उसे एक एलिमेंट समझा, और इस के बाद स्पेस ए आई ये थर्ड एलिमेंट है। मेरे हिसाब से आपको तीन एलिमेंट्स अगर दिखाई नहीं दे रहे, मैं आपको दिखाता हूं, इस ए आई। ओके, उसने क्या क्या एलिमेंट्स समझे हैं तो मैं ब्लैक पेन से इंडिकेट करता हूँ। ये एक एलिमेंट है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन दोनों इसके बीच में एक स्पेस है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बाद स्पेस ए आई है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से उसने तीन एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए। तो मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है हमें स्प्लिट फंक्शन समझने के लिए। ओके, अभी हम अपने न्यू एग्जाम्पल पे जाते हैं सर। न्यू एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि यू इज गुड, बाय मिस्टेकली आपको पता है कि आपका इस और आर में कंफ्यूजन होता है हमेशा, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसी मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, ये एक स्ट्रिंग है, आप देख सकते हो यू इज गुड, ऐसा कुछ ज्यादा सेंस नहीं बना रहे, आप चाहते हो कि इस के जगह आप आर कर सको, तो ये आप कैसे करोगे मैं बताता हूं। जैसे कि ए इक्वल टू यू इज गुड, और आपको क्या करना है, अभी ए को चेंज करना है, ठीक है, पर ए को ही यूज करके करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ए डॉट रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है सर, आपको आपको इस रिप्लेस करना है, राइट, तो इस पहले लिखा आपने, कॉमा, किससे रिप्लेस करना है सर, आर से रिप्लेस करना है, ठीक है, तो जो रिप्लेस करना है वो पहले आता है, जिससे रिप्लेस करना है वो बाद में आता है, और फाइनली आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर के चेंजेस कर रहे हो या फिर रिप्लेसमेंट कर रहे हो, इसलिए आपको ये दोनों कोटेशन के अंदर लिखना जरूरी है। इसके बारे में और डिस्कशन करूंगा मैं, पर इससे पहले देख लेते हैं, एल्ट एंटर। आप देख सकते हो आपने स्टार्ट किया था यू इज गुड से, पर अभी आपके ए में यू आर गुड आ रहा है, पर मैंने तो आपको बताया था कि आप स्ट्रिंग में के एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते सर, मतलब इस तरह से चेंज नहीं कर सकते, तो एक्चुअल में हुआ क्या है,
यू इज गुड। ठीक है, अगर आप देखोगे आपका ए पहले यू इज गुड की तरफ पॉइंट कर रहा था। अभी आपने जब भी ए इक्वल टू लिख दिया ना, तब आपने क्या किया, ए को एक नया डायरेक्शन दे दिया। अभी वो इस स्ट्रिंग को पॉइंट नहीं कर रहा है, आपने एक तरह से एक नया स्ट्रिंग ही फॉर्म किया है सर। पहले वाले स्ट्रिंग को आपने नहीं चेंज किया है। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आप सेंस बना पा रहे हो। ओके, अभी थोड़ा और इंटरेस्टिंग काम करते हैं। जैसे मैं ए में लिखता हूं कोटेशन में, दिस इज मी। ओके, दिस इज मी। और मैं यहां पे लिखता हूं ए डॉट फाइंड। क्या फाइंड करना है सर मुझे, इसको फाइंड करना है। ठीक है, मेरे ए वाले स्ट्रिंग में इस कहाँ कहाँ पे आता है सर, मेरा इस यहाँ पे आता है और यहाँ पे भी आता है। और मैंने क्या बोला है कि ए के अंदर फाइंड करो इस, तो इसका आउटपुट क्या आएगा सबसे पहले चेक करते हैं। एल्ट एंटर, आप देख सकते हो कि 2 आया है। ये 2 क्यों आया है वो हमें समझना जरूरी है, तो उसे समझते हैं। जैसे कि दिस इज मी। ठीक है, तो आपका इस कौन से इंडेक्स पे आया है वो आपको बता रहा है एक्चुअली ये 2। जैसे आप देख सकते हो ये 0 इंडेक्स है सर, H1 इंडेक्स है। इस कहाँ पे आया सर, इंडेक्स 2 पे आया। ओके, तो ये 2 आपको ये इंडिकेट कर रहा है। कई बार आपको हो सकता है आपके कोड में इंडेक्स पता करना हो कि आपका इस कहाँ पे ऑक्योर कर रहा है सर, तो इंडेक्स 2 से आपका स्टार्ट हो रहा है, राइट। ये कई बार आपको पता करना होता है। ओके, जैसे कि मैं, अगर आप इससे नहीं रिलेट कर पा रहे हो, अब आई से तो डेफिनेटली रिलेट कर सकते हो, राइट। आई का भी आंसर 2 ही आएगा, राइट। मैंने फाइंड के अंदर क्या लिखा, आई, तो आपका आई सबसे पहले बार कहां पे आ रहा था, 2 पे आ रहा था। ओके, अब मैं फॉर एग्जाम्पल वापस से एक एग्जाम्पल लेता हूं। यू आर गुड, ये एक स्ट्रिंग है जो मैंने ए में रखा है, पर मैं चाहता हूं कि मैं ए में के सारे एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखूं, स्मॉल लेटर्स में। तो ये लिखने का तरीका ये है, ए डॉट लोअर राउंड ब्रैकेट। अगर आप एल्ट एंटर देखोगे तो आपका यू आर गुड कंप्लीटली स्मॉल लेटर में आ गया है। आप इवन इसे अपर लेटर में भी कर सकते हो, कैपिटल लेटर्स में, ए डॉट अपर एल्ट एंटर। आप देख सकते हो सारा चीज कैपिटल लेटर्स में आ चुका है। इवन आप पता करने की कोशिश कर सकते हो कि आपका ए में सारे एलिमेंट्स कैपिटल में है क्या या फिर लोअर में है क्या। जैसे कि आप देख सकते हो कि ए में सिर्फ वाई कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है। तो अगर मैं यहां पे पता करूंगा कि ए इज लोअर या फिर अपर, तो ये वाला कोड क्या करेगा पता है, ये चेक करेगा कि ए में के सारे एलिमेंट्स कैपिटल में है क्या। तो सारे एलिमेंट्स कैपिटल में नहीं है, राइट, सिर्फ वाई कैपिटल में, तो इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आया। वैसे ही आप ए इस लोअर भी करोगे तो भी इसका आंसर फॉल्स ही आएगा। क्यों, क्योंकि वाई आपका कैपिटल है ना, बाकी सब स्मॉल में है। ए इस लोअर क्या ढूंढ रहा है, क्या सारे लेटर्स स्मॉल में है क्या, तो इसका भी आंसर फॉल्स ही आएगा। ओके, अभी मैं यहां पे आपको एक नया इंटरेस्टिंग केस बताता हूं। जैसे कि आप ए में ABCDE, ठीक है, ऐसा आपने रखा है और एल्ट एंटर प्रेस करते हैं, और अभी आप यहां पे लिख रहे हो ए इज ALPHA राउंड ब्रैकेट। तो ये क्या करेगा पता है, ये चेक कर रहा है कि आपका ए जो स्ट्रिंग है उसमें सारे अल्फाबेट्स ही हैं क्या। आप देख सकते हो सारे अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। पर अगर आपने ए में कुछ ऐसा रखा होता, ABC स्पेस DEF, तो आप देख सकते हो कि अल्फाबेट्स के बीच में अभी एक स्पेस भी आ चुका है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे ए इज ALPHA राउंड ब्रैकेट रखूंगा, ये क्या कर रहा है चेक, क्या सारे अल्फाबेट्स ही है क्या ए में। तो एल्ट एंटर प्रेस करते हैं, आप देख सकते हो फॉल्स आ रहा है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं
जो आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग्स के साथ। अभी हम अपना थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं। ओके, आपके पास एक स्ट्रिंग है सर, जो आपने ए में लिखा है, और आपको चेक करना है कि आपका स्ट्रिंग टी से ही स्टार्ट होता है क्या, मतलब कैपिटल टी से ही स्टार्ट होता है क्या, ये आपको चेक करना है। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हो पता है? ए डॉट स्टार्ट्स, ठीक है, स्टार्ट्स विथ राउंड ब्रैकेट के अंदर, कोटेशन के अंदर आपको लिखना है। जैसे कि इसे चेक कर लेते हैं एक बार। ये एक लास्ट छोटा मोटा कोड है जो हो सकता है कि आपको यूज आए। दिस इज मी, ये मेरा ए के अंदर मैंने रखा है, और मैं क्या चेक कर रहा हूं कि मेरा स्ट्रिंग जो है वो कैपिटल टी से स्टार्ट होता है क्या, स्टार्ट्स विथ राउंड ब्रैकेट के अंदर कोटेशन के अंदर कैपिटल टी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए सर? ट्रू आना चाहिए। कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे अगर आप वाई लिखते तो सर, आप देख सकते हो आपका स्ट्रिंग कैपिटल टी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। कंट्रोल एंटर, फॉल्स। अभी हम देखेंगे किस तरह से एक स्ट्रिंग से हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। ओके, अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, किस तरह से आप स्लाइसिंग कर सकते हो सर स्ट्रिंग्स में। मतलब एक स्ट्रिंग को यूज करके मल्टीपल स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपका एक स्ट्रिंग है जिसमें आप यू आर लर्निंग, ये एक टेक्स्ट है या फिर एक स्ट्रिंग है जो आप ए वेरिएबल में रखना चाहते हो। यहाँ पे थोड़ा इंडेक्सिंग पता कर लेते हैं। अगर आप पता करोगे ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये स्पेस 3 है, ये A4 है, इस तरह से आपका G 15th इंडेक्स पे है सर। ठीक है, मैंने काउंट किया हुआ है इससे पहले, इसलिए मुझे पता है, इसमें कुछ इंटेलिजेंस का काम है नहीं। तो मैं एक वेरिएबल है जिसमें रखना चाहता हूं यू आर लर्निंग। ओके, ये मैंने एक स्टोर किया हुआ है स्ट्रिंग ए में। इसे रन करते हैं, कंट्रोल एंटर, रन हो चुका है। ओके, इसे यूज करके मैं एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहता हूं, मतलब मेरा बी एक नया स्ट्रिंग होगा जिसमें क्या होगा सर, सिर्फ यू आर होना चाहिए। अगर आप इसे थोड़ा कंटिन्यू करोगे तो ये फिफ्थ एलिमेंट है सर, ये सिक्स्थ एलिमेंट है, और ये स्पेस यहाँ का सेवेंथ एलिमेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बताएं? आप क्या लिख सकते हो कि मुझे ए स्ट्रिंग को यूज करके मेरा बी स्ट्रिंग बनाना है। यहाँ पे आप इंडेक्सिंग दे सकते हो कि आपका स्ट्रिंग बी 0 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब मेरे को ए का 0 एलिमेंट से स्टार्ट होना चाहिए, अप टू कहां तक, आर, आर तक चाहते हो, राइट, यू आर, ये दो वर्ड्स चाहते हो। मतलब ये ई लेटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ई लेटर कहां पे सर? 6 पे है, तो आपको 7th देना होगा। मतलब अगर आप यू से स्टार्ट करना चाहते हो और ई से एंड करना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग एलिमेंट तो सेम दे सकते हो, पर एंडिंग एलिमेंट +1 आपको लिखना होगा। ठीक है, पाइथन को आपने देखा ही होगा, फॉर लूप, अब तक आपको आदत हो चुका होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 0 से स्टार्ट होना चाहिए और कहां तक जाना चाहिए सर? 7 तक। कंट्रोल एंटर, ये रन हो चुका है, आप इसका आउटपुट यहां पे देख सकते हो। बी एक नया स्ट्रिंग है जिसमें यू आर आ चुका है। ओके, इनफैक्ट आप आर लर्निंग नाम का भी एक नया स्ट्रिंग बना सकते थे। जैसे कि आपका सी एक नया स्ट्रिंग है, जिसमें आप ए ही यूज कर रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट। आर लर्निंग में एक ए कहां से स्टार्ट हो रहा है सर? आपको क्या करना है सर? आपको क्या करना है, आर लर्निंग नाम का नया स्ट्रिंग बनाना है। तो आपका स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए सर? 4 से स्टार्ट होना चाहिए, और एंडिंग क्या होना चाहिए सर? 16 होना चाहिए, राइट, क्योंकि लास्ट एलिमेंट 15 है। 4 से लेके 16 तक। सी, कंट्रोल एंटर, आप देख सकते हो आर लर्निंग आ चुका है। इनफैक्ट आपको 16 भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एंडिंग तक जाना है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, कंट्रोल एंटर, तो भी आपको सेम ही आउटपुट वो बता रहा है। ओके, आप फॉर एग्जाम्पल यू आर आप चाहते थे, राइट, आप इसे ऐसा भी अचीव कर सकते थे। आपको स्टार्टिंग एलिमेंट 0 मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली ऐसा मेंशन कर सकते थे। मतलब आपने स्टार्टिंग एलिमेंट डाला ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट से स्टार्ट होगा, आपने सिर्फ एंडिंग एलिमेंट लिखा।
कंट्रोल एंटर, उसने यू आर आपको बताया। तो मेरे हिसाब से ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ आ रही है। अगर आप ए स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ इतना ही लिखे, मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट भी नहीं लिखा, एंडिंग एलिमेंट भी नहीं लिखा, तो इसका आउटपुट क्या होगा? कंप्लीट आपका ए स्ट्रिंग आपको मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से आपको कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी समझने के लिए। ओके, अभी थोड़ा डिलीट करते हैं सब कुछ और वापस से कुछ तो इंटरेस्टिंग केस लेते हैं। ए इज यू आर लर्निंग, राइट? और फॉर एग्जाम्पल आप आप क्या चाहते हो? यू आर चाहते हो, ठीक है? आपका एक नया वेरिएबल ले लेते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसमें क्या आएगा? सिर्फ यू आर आएगा। तो बी आप कैसे लिख सकते थे? मैंने बताया ए स्क्वायर ब्रैकेट में ये कौन से नंबर पे था सर? सिक्स्थ इंडेक्स पे था, तो आपने क्या किया? 0 to 7 दिया, ओके, या फिर 0 से लेके 7 तक दिया। ये भी लिखने का एक तरीका हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे ऐसा अगर लिख दिए ना, तो भी आपका आउटपुट सेम ही आएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 7 तक जाना चाहिए। और ये 1 क्या बता रहा है? बताए कोई एलिमेंट स्किप नहीं करना है। ये 1 क्या बता रहा है? कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं करना है। कंट्रोल एंटर, आप देख सकते हो यू आर आपको आ गया। पर अगर मैं यहाँ पे अगर 1 के जगह 2 लिखता, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इस 1 के जगह अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता तो क्या होता? चलो यहाँ पे देखते हैं। ये 0 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये स्पेस आपका थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। जब भी आपने यहाँ पे 1 लिखा था, उसने 0 से लेके 6 तक सारे एलिमेंट्स को आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया, राइट? जब भी आपने यहाँ पे 1 लिखा है। पर अभी आप क्या चाहते हो? यहाँ पे 2 लिखो, तो वो क्या करेगा? इसे ऑमिट कर देगा, इस स्पेस को भी स्किप कर देगा, और इस आर को भी स्किप कर देगा, ठीक है? अभी हम देखते हैं ये कैसा दिखेगा। इसे थोड़ा ऊपर लेते हैं, ये इरेज कर रहा हूं। और यहाँ पे ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेके 7 तक ही जाना है, पर अभी मैं एक एक एलिमेंट स्किप करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा। कंट्रोल एंटर, आप देख सकते हो आपका सबसे पहले क्या आया? वाई यू आया, वाई यू आया। एक्चुअल में वाई मतलब यू के बाद जब ये ए स्टार्ट होता है, यहाँ पे बीच में स्पेस था, पर आपने क्या डिसीजन लिया? ये स्पेस स्किप करने का, राइट? ये स्पेस आपका स्किप हुआ है, इसलिए आपका ए एग्जैक्टली यू के बाद स्टार्ट हो गया। ए आपका एग्जैक्टली यू के बाद स्टार्ट हुआ, और आपने आर को भी स्किप किया, तो ए और ई साइड बाय साइड आ गए। मेरे हिसाब से ये समझना आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अभी हम देखेंगे किस तरह से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग केसेस हैं। ओके, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा इनपुट होगा जो यूजर टाइप करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक केस लेते हैं, हमारे यूजर ने ABCDXEF ऐसा कुछ तो टाइप किया। तो मैं क्या चाहता हूं कि इस एक्स को चेंज करके आउटपुट में जहां पे भी एक्स है उसे वाई बनाना चाहता हूं, एंड प्रिंट करना चाहता हूं। तो ये मैं कैसे कर सकता हूं? ये मुझे कोड करना है। मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ चुका है। आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं कि आपका यूजर क्या टेक्स्ट टाइप करेगा, क्या स्ट्रिंग टाइप करेगा, और उस स्ट्रिंग में जिस किसी पोजीशन पे एक्स है, राइट, इस पोजीशन पे एक्स था, तो उस पोजीशन पे मैं वाई लिखना चाहता हूं। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मुझे अभी अपना दिमाग चलाना है। जैसे कि मेरे दिमाग में जो सबसे पहला आइडिया आ रहा है, स्लाइसिंग और मुझे इंडेक्सिंग यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसा स्ट्रिंग होगा जो आपका यूजर टाइप करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स किसी तो पोजीशन पे है, किसी तो पोजीशन पे है।
अगर मैंने किसी तरह इस एक्स का इंडेक्सिंग पता कर लिया, और फॉर एग्जाम्पल वो इंडेक्सिंग आई है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं, मेरा जीरो से लेके आई तक, मतलब मैंने इतने पार्ट को जीरो से ले, मतलब एक्स का, एक्स से पहले जितना भी पार्ट है उसका एक सबस्ट्रिंग क्रिएट कर लिया, प्लस मैं यहां पे y लिख दूंगा। ये y कहां पे लिख रहा हूं सर, मैं एग्जैक्टली exactly i वाले पोजीशन पे लिख रहा हूं, राइट, क्योंकि जीरो टू आई, राइट, जीरो टू आई मतलब क्या, ये वाला इतना पार्ट एक्स से जितना भी पहले पार्ट था वो मैंने उससे एक सबस्ट्रिंग क्रिएट कर लिया है, और एग्जैक्टली exactly अभी मैं y जो लिख रहा हूं ना, i वाले पोजीशन पे ही लिख रहा हूं। और उसके बाद क्या करूंगा मैं सर, एक स्लाइसिंग ऐड करूंगा, एक्स के बाद जो कुछ भी है उसका नया सबस्ट्रिंग क्रिएट कर लूंगा, मतलब i+1 से लेके एंडिंग तक, राइट। आपका यहाँ पे स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होगा, i+1 होगा, राइट, i+1 से लेके एंडिंग तक। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका है कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी सर, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, किसी तरह से आपको ये इंडेक्स पता करना है एक्स का, और आपको स्लाइसिंग यूज करना है। तो चलो इसे कोड करके देखते हैं। जैसे कि ए मैं अपना यूजर से इनपुट लेना चाहता हूं, और मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेना चाहता हूं, राइट, तो मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, इस बार आपको इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना इंडेक्सिंग कैसे पता कर सकता हूं सर, मैंने अभी अभी आपको बताया था, आप फाइंड वाला फंक्शन यूज कर सकते हो, a.find। फाइंड क्या करना है सर, आपको एक्स फाइंड करना है, राइट, आपको एक्स फाइंड करना है। तो मैंने एक्स यहां पे ऐसा लिखा कि a.find एक्स क्या करेगा सर, इंडेक्स पता करेगा जहां कहीं भी एक्स है। तो मुझे आई पता चल गया। अभी मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर ब्रैकेट जीरो से लेके कहां तक सर, आई से एक इंडेक्स पहले तक, पर मुझे पाइथन में +1 करना पड़ता है, तो मैं आई लिख सकता हूं यहां पे। एक्चुअली मुझे i-1 तक चाहिए, पर क्योंकि मुझे पाइथन में +1 करना होता है तो इसलिए यहां पे आई आ गया। प्लस अभी आई वाले इंडेक्स से मुझे क्या करना है सर, वाई लिखना है, प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट i+1 से लेके कहां तक सर, एंडिंग तक। ओके, अभी देखते हैं ये वर्क कर पाता है कि नहीं। कंट्रोल एंटर। जैसे कि आप यहां पे टाइप कर सकते हो ABCXDEF। मैंने क्या टाइप किया है सर, ABCXDEF, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए सर, ABCYDEF। आप देख सकते हो मैंने टाइप किया था ABCXDEF, उसका आउटपुट क्या है सर, ABCYDEF। तो ये एक इंटरेस्टिंग था, राइट, हमारे लिए कोड। अभी हम ऐसी और कुछ इंटरेस्टिंग कोड लिखते हैं। ओके, अभी एक इंटरेस्टिंग केस मैं आपके सामने ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ए आपका यूजर टाइप करता है ABXDEXZ। ओके, तो यहाँ पे आपका x 2 बार आया है सर। आपका ये फाइंड वाला मेथड सिर्फ पहले वाले x का इंडेक्स बता सकता है, ये वाले x का इंडेक्स आपको पता ही नहीं चल सकता। तो आपको क्या करना है, एक तरह से चेक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स क्या होता है सर, 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 इंडेक्स होता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। एक तरह से आपको सारे इंडेक्सेस के लिए चेक करना है। आप 0 इंडेक्स के लिए चेक करोगे एक्स है क्या, आप 1 इंडेक्स के लिए चेक करोगे एक्स है क्या, आप 2 इंडेक्स के लिए चेक करोगे एक्स है क्या। अगर है तो आप ये वाला लाइन रन करना चाहोगे, फिर आप ए को अपडेट करोगे सर। ये लाइन रन होने के बाद क्या करोगे सर, मतलब A = ये वाला लाइन लिखोगे ना, एग्जैक्टली exactly। मतलब ए को एक तरह से अपडेट कर रहे हो। फिर वापस से आप नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे, चेक करोगे नेक्स्ट इंडेक्स पे एक्स है क्या, फोर्थ इंडेक्स पे एक्स है क्या, फिफ्थ इंडेक्स पे एक्स है क्या, हाँ है, एक्स है। तो वापस से आप अपने ए को ये वाला लाइन लिख के अपडेट करोगे, फिर वापस से आप आगे जाके चेक करोगे। मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है। एक बार वापस से देखते हैं क्या हो रहा है, एक बार वापस से देखते हैं।
आपके पास x दो बार है सर, आपके पास x टू टाइम्स आते हैं, एक इस इंडेक्स में आता है, एक इस इंडेक्स में आता है। तो आप एक एक करके सारे इंडेक्सेस पे चेक करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप a ऑफ i डबल इक्वल टू, ये कंडीशन लिख के चेक कर सकते हो कि उस इंडेक्स पे x प्रेजेंट है कि नहीं। अगर है प्रेजेंट तो आप अपने a को ये लाइन लिख के अपडेट करना चाहोगे। फिर वापस से आप अपने नेक्स्ट इंडेक्सेस के लिए चेक करोगे वहां पे x है क्या, और इस पोजीशन पे आपको वापस से मिलेगा आपका x, राइट। तो वापस से आप क्या चाहोगे, आपका a अपडेट हो। जैसे कि ये काम कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ, ये काम कैसे करेगा ये मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको पता चलेगा कि आपके सेकंड पोजीशन पे x है, राइट, आपके इंडेक्स सेकंड पे आपका x है। तो जब भी आप ये वाला लाइन रन करोगे तो आपका a अपडेट होके कुछ ऐसा मिलेगा, a b y d e x z। अभी आपका ये नया a बन गया है, अभी आपका ये एक नया a बन गया है। ओके, आपने टू तक किया सर, आपने टू तक किया। अभी आप थर्ड के लिए चेक करोगे, आप फोर्थ के लिए चेक करोगे, आप फिफ्थ के लिए चेक करोगे। तो आपको फिफ्थ के लिए पता चलेगा, अच्छा मेरा फिफ्थ के लिए मेरे को वापस से कंडीशन मिल रही है, राइट, ये एक्स है, फिफ्थ पे एक्स ही प्रेजेंट है। तो वापस से आप ये वाला लाइन रन करोगे, तो उससे होगा क्या, इस बार आपका ए अपडेट हो जाएगा वापस, और यहाँ पे भी वाई आ जाएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं, अभी हमें दिमाग चलाना है एक तरह से, तो वो हमें दिमाग में चला के दिखाता हूँ आपको, आपको भी सेंस बनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले इनपुट लेते हैं, इनपुट राउंड ब्रैकेट। ओके, मुझे स्वाइप करना है, राइट, सारे इंडेक्सेस के लिए चेक करना है। फॉर आई इन रेंज मैं यूज कर सकता हूं, जीरो से लेके कहां तक, लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए में लिख सकता हूं। क्यों मैं लेंथ ऑफ ए लिख सकता हूं मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे कि आपके ए का लेंथ क्या है, अगर आप लेंथ ऑफ ए पता करोगे ना तो आपको ए का लेंथ आएगा सर 7 आएगा, क्योंकि 0 से लेके 6 मतलब क्या, 7। तो मैं 0,7 लिख रहा हूं, 0,7, मैं फॉर लूप के अंदर 0,7 लिख रहा हूं। तो ऑटोमेटिकली आपका इंडेक्सिंग कहां से कहां, आपकी आई के वैल्यूज कहां से लेके कहां तक जाएंगे, 0 से लेके 6 तक ही जाएंगे, क्योंकि 7 - 1 तक जाता है ना। ओके, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ आ चुकी है। सेमी कॉलम। ओके, अभी मुझे क्या करना है, कंडीशन लिखना है। जब भी मेरा ए का ऐसे किसी भी आई के लिए इक्वल टू ये स्ट्रिंग मुझे मिले एक्स, ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स सेमी कॉलम। तब मैं क्या चाहूंगा, मेरा ए अपडेट करके मुझे मिले, तब मैं क्या चाहूंगा, मेरा ए मुझे अपडेट करके मिले, मेरा ए का नया अपडेट होना चाहिए। ओके, तो अभी देखते हैं ये कोड रन हो पाता है क्या। जैसे कि यहाँ पे मैं ए का आउटपुट लिख रहा हूँ, कंट्रोल एंटर। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, ABX DE X Z। आप देख सकते हो इस वाले पोजीशन पे x था, उस वाले पोजीशन पे y आ चुका है, और आपके इस वाले पोजीशन पे भी x था, उस पोजीशन पे भी y आ चुका है। तो मेरे हिसाब से ये कोड समझना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था, और आपने भी काफी ज्यादा इंजॉय किया होगा। अभी हम इसके बाद लिस्ट पे जाते हैं। थैंक यू। ओके, अभी हम लिस्ट को समझेंगे सर। लिस्ट भी एक ऐसा ही एक बकेट है, आप समझ सकते हो, जो डेटा स्टोर करता है। जैसे कि आप एक लिस्ट में आप ए बी सी स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो सर, आप 1,2,3 भी स्टोर कर सकते हो सर, आप इवन फ्लोटिंग पॉइंट भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, फ्लोटिंग डेटा टाइप। इवन आप बुलियन भी स्टोर कर सकते हो। इवन आप एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो। जैसे कि ये आपका एक बड़ा लिस्ट है, राइट, उसमें आप
कितने भी अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हो। जो कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा वो आपके लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि हम इसे अभी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बेसिक सा लिस्ट में क्रिएट करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1,3,5। ओके, एल्ट एंटर। ये एक लिस्ट है, जैसे कि आप चेक भी कर सकते हो, टाइप ऑफ ए, एल्ट एंटर। ये बता रहा है कि ये एक लिस्ट है सर। ओके, आप इवन एक एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है? सिर्फ ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट रखना है, जैसे कि एल्ट एंटर प्रेस करते हैं और बी के अंदर क्या है देखते हैं, तो वो बता रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, इवन आप अपने ए में, जैसे कि आपका ये ए जो आपने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना ए क्या बनाया है सर? 1,3,5। तो ये भी ना इसे इंडेक्सिंग देता है, जैसे कि फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे 1 प्रेजेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे 3 प्रेजेंट है, सेकेंड इंडेक्स पे 5 प्रेजेंट है। ये आपके इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2। आप चेक भी कर सकते हो कि आपके इंडेक्सेस में क्या है। जैसे ए ऑफ 0 अगर आप चेक करोगे तो वो बताएगा 1 प्रेजेंट है। ए ऑफ 1 चेक करोगे तो वो बताएगा 3 प्रेजेंट है। ए ऑफ 5 चेक करोगे तो वो बताएगा, ए ऑफ 2 चेक करना है, एक्चुअली 2 में 5 है, ठीक है, 2, कंट्रोल एंटर, तो उसने बताया 5 है इसमें। जैसे कि थोड़ा और स्पेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, आप लिस्ट को कैसा अलग है समझ सकते हो, मैं बताता हूँ। हमने क्या बताया था सर? हमने बताया था कि आप अगर स्ट्रिंग स्ट्रिंग में क्या एक बेसिक डिफरेंस था लिस्ट के रेस्पेक्ट में? स्ट्रिंग में के एलिमेंट्स, एक इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो मैं चेंज नहीं कर सकता था। मैं फॉर एग्जांपल 2 पे इसे 4 भी बना सकता हूँ, मतलब मैं असाइन कर सकता हूँ पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या होना चाहिए। जैसे कि मैं ए ऑफ 2 पे मेरा 5 है, राइट, आप देख सकते हो ए ऑफ 2 पे 5 है, मैं इसे 4 बनाना चाहता हूँ, तो आप ये कर सकते हो लिस्ट में। कंट्रोल एंटर प्रेस किया, अभी मेरे हिसाब से ये चेंज हो चुका है। मैं भी ए में क्या है देखता हूँ। आप देख सकते हो 1,3,4 हो चुका है अब। तो लिस्ट में के पर्टिकुलर एलिमेंट्स आप चेंज कर सकते हो ऐसे, और स्ट्रिंग में ये पॉसिबल नहीं था सर। ओके, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें 5 जीरोस हो, ठीक है, ये बहुत बार हमें यूजफुल है वैसे, ठीक है, हमें 0, 1 ऐसे बहुत बार लेबल करना पड़ता है मशीन लर्निंग में। तो समझो कि आपको 5 जीरोस, मतलब 5 एलिमेंट चाहिए जीरोस वाले, जो कॉमा से सेपरेटेड है। तो ये आप कैसे कर सकते हो? आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपका ये 0 वाला एलिमेंट है सर, ये फोर्थ वाला एलिमेंट है, तो आप ऐसा कर सकते हो, आई इन रेंज फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 5 तक। आप क्या करना चाहते हो सर? 0 ही प्रिंट करना चाहते हो, राइट, आप 0 ही प्रिंट करना चाहते हो। तो ये एक आप इस तरीके का कोड लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा, आपका आई का वैल्यू 0 से लेके 4 तक वैरी कर रहा है, राइट, आपका आई 0 से लेके i = 4 तक वैरी कर रहा है। और जब भी आई आपका वैरी करेगा 0 से लेके 4 तक, वो एक 0 वाला एलिमेंट क्रिएट कर रहा है इस लिस्ट में। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है कि लिस्ट में 0 ऐड होते जाएगा एक तरह से। इसे देखते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मैं क्या चाहता हूं, 0 प्रिंट होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं। कितने बार सर? फॉर आई इन रेंज 0,5। क्यों लिखा सर? क्योंकि मैं 0 to 4 चाहता हूँ, राइट, 0 to 4 मेरे इंडेक्सेस जाए, तो मेरे को एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है 5। ओके, इसे रन करके देखते हैं, कंट्रोल एंटर। आप देख सकते हो आपका एक लिस्ट क्रिएट हो चुका है। आप इसे चाहिए तो एक नए वेरिएबल में भी रख सकते थे, b = और आप
बी भी प्रिंट कर सकते थे ऐसे। तो आपके बी में अभी 5 zeros आ चुके हैं। क्या आप एक ऐसा नया सी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा एक लिस्ट क्रिएट करना है? तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका आता होगा। आपका आई का वैल्यू 0 से लेके 4 तक वैरी हो रहा है, राइट? जब भी आप फॉर आई इन रेंज 0 to 5 लिखते हो, तो आपका आई का वैल्यू 0 से लेके 4 तक वैरी करता है। और तभी आप सी के हिसाब से इनफैक्ट आई ही प्रिंट करना चाहते हो, तो मैं एक ऐसा कोड लिख सकता हूं। सी इज इक्वल टू लिस्ट क्रिएट करना है मुझे जहां पे आई प्रिंट होना चाहिए फॉर आई इन रेंज 0, 5। जैसे कि कंट्रोल एंटर प्रेस किया, रन हो गया। यहाँ पे भी मैं रन किया तो मेरे सी में जो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था मुझे मिल गया। सी एक ऐसा लिस्ट है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 प्रेजेंट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। अभी हम थोड़ा अपना कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं लिस्ट वाले सेक्शन में।